ना पत्रोस प्रभु से दूर होने वाला व्यक्ति के बारे में बहुत क्लियरली बोल रहा है। वो कैसे होता है? कुत्ता अपनी चाट की ओर, हम जानता है कि कोई भी अपना आ, उल्टी होने के बाद कोई उसी को पलट के देखना नहीं चाहता है। अपना आपका उल्टी हो, दूसरे का भी उल्टी हो, कोई भी हो, वो इतना गंदा है। हम ऐसी देखेंगे तो हम दूर हो जाता है। एक विश्वासी प्रभु का विश्वास में से, ऐसी विश्वास में से निकल जाता है, वो वही रीति है। कुत्ता अपना चाटी की ओर वापस जा रहा है और बोल रहा है, दोई हुई सुवर्णी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। सुअर को आप कितना भी निलाओ, अच्छा साबुन से निलाओ, निला के साफ करने के बाद उसको फिर से बाहर छोड़ेगा तो सबसे पहले वो ढूंढेगा कीचड़ कहाँ है। वो कीचड़ में कहा चले जाता है। एक विश्वासी प्रभु से दूर हो जाता है, वो ये दोनों की जैसी है। जब ये बात पत्रोस लिख रहा था, जब पत्रोस ने अपने जीवन के बारे में पलट कर देख रहा था, कई साल पहले प्रभु यीशु मसीह का आवाज सुनकर प्रभु के पीछे ओ लिया था पतरस। 12 चेलों में से सबसे अच्छा था। प्रभु कुछ भी पूछे सबका जवाब देने वाला, प्रभु के पीछे चलने वाला। ऐसी 12 चेलों में से हम ऐसी बोल सकते हैं, 12 चेलों का नेता था पतरस। परंतु उनका जीवन में क्या हम देख सकता है कि जब प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु काल्वरी क्रूस पर उसको चढ़ाने के लिए लेके जा रहा था, उसको पकड़ के लेके जा रहा था, जब उनका हालत कैसे हो गया, वो वो बात को बता रहा है। मैंने एक बार इस दुनिया की हर एक गंदगी को मैं छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के पीछे आया। मैं भी सुअर की जैसी थी, कीचड़ में चलने वाला था पतरस। उसमें से परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने उसको बुलाया है, बुला के इतना ऊंचा पोजीशन में लेके आया है। परंतु पतरस के जीवन में हम देख सकता है कि वो वापस वो सुअर की जैसी कीचड़ में वापस फंस गया है। हमारे जीवन में भी बहुत बार ऐसी अनुभव हो जाता है। प्रभु ने अपना दया से, अपना प्रेम से हमको अपना बेटा बनाया, अपना बेटी बनाया, स्वर्ग की वारिश हमको बनाया है, पवित्र बनाए हमको। हम वो पवित्रता को आगे बढ़ाने वाला लोग होना चाहिए। परंतु हम जानता है कि हम बहुत बार अपने आप को एक बार पलट कर देखे, कितना बार हमने भी ये सुअर की जैसी, ये कुत्ता की जैसी हरकत परमेश्वर के सामने कितना बार हमने किया है। बहुत बार अपने अपने जीवन में बहुत बार हम प्रभु से दूर हो गया। ये कुत्ता का स्वभाव हमारे जीवन में भी, वो सुवर्णी का स्वभाव हमारे जीवन में भी बार बार आता रहता है ना। इसलिए पतरस बोल रहा है, ऐसी में अभी ना फंसना। और फिर उसमें से फंसकर हर गए तो उनकी पिछली दिशा पहली भी बुरी हो गई है। पतरस बोल रहा है,
जब मैंने प्रभु के पीछे चलने वाला मेरा स्थिति, जब मैं प्रभु के पीछे होने के बाद फिर प्रभु से दूर हो गया है, मेरा हालत पहले से भी बुरी हालत हो गया। परमेश्वर का प्रेम जानने के बाद हम प्रभु का प्रेम से हम दूर हो जाता है। जब हम उद्धार पाने के पहले हमारा हालत क्या था, उससे भी बहुत खतरनाक रीति से हमारा हालत चेंज हो जाता है ना। क्योंकि धर्म के मार्ग में ना जानता है कि उसे लिए उससे भला होता है, उसकी जानकर पवित्र आज्ञा से फिर जाते जो उन्हें सौंपी गई थी, उन पर ये कहावत ठीक है ना, सुअर का और कुत्ता का कहावत। हम थोड़ा देखे पत्रोस का जीवन में ऐसी एक स्थिति कैसे हो गया है। पत्रोस प्रभु से दूर कैसे हो गया है ना। सबसे पहले हमने देखा था कि उनका जीवन का घमंड है। मरकोस की किताब 14 14 अध्याय उसका 27 से 31 तक। मरकुस 14 1 और 4, 14 27 से 31 तक। तब यीशु ने उनसे कहा, तुम सब ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है, मैं रख वाले को मारूंगा और भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी। परंतु मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। पतरस ने उससे कहा, यदि सब ठोकर खाएं तो खाएं, पर मैं ठोकर नहीं खाऊंगा। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही इस रात को मुर्ग के दो बार बाग देने से पहले तू 3 बार मुझसे मुकर जाएगा। पर उसने और भी जोर देकर कहा, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो भी मैं तेरा इनकार कभी ना करूंगा। प्रकार सब इस प्रकार और सब ने भी यही कहा। है ना। प्रभु अपना चेले लोगों को बताता है, मेरा मृत्यु होने वाला है, शत्रु मेरे को पकड़ेगा। जब तुम्हारा हालत कैसी हो गया, तुम भी ठोकर खाओगे, मेरे साथ साथ तुमको भी परेशानी आ जाएगा। जब पतरस उनसे बोल रहा है, प्रभु मैं आपके लिए जीवन देने के लिए भी, यदि सब ठोकर खाएगा तो खाए, पर मैं ठोकर नहीं खाऊंगा। देख, बोल रहा है, प्रभु बोल रहा है, तुम्हारा जीवन में ठोकर खाने का अनुभव आ गया है, शत्रु तुमको पकड़ने का, गिराने का अनुभव आ गया है। सबके साथ 12 चेलों के से भी ये बात बोल रहा है, परंतु 11 चेले लोग बिल्कुल चुपचाप है, कुछ जवाब नहीं दे रहा है। मान लिया प्रभु हो सकता है 11 लोग प्रार्थना किया होगा, प्रभु हमारे जीवन में ऐसी एक अवसर ना आ जाए। परंतु पतरस क्या बोल रहा है, बोले नहीं 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 नहीं, मैं ठोकर नहीं खाऊंगा। भलाई के लिए यहोशू ने भी एक बार बोला था, आप लोग सब क्या करना करो, दूसरा देवी देवताओं के पीछे जाना है, मूर्ति पूजा करना है, कुछ भी करो, परंतु मैं और मेरा परिवार प्रभु का सेवा करूंगा। है ना। भलाई के लिए यहोशू ने ऐसे निर्णय लिया था। परंतु इधर हम देख सकता है कि ऐसी एक अनुभव नहीं है पतरस का जीवन में। एक घमंड का अनुभव है, एक अहंकार का अनुभव है। मैं ये 11 चेले लोगों का जैसा नहीं है प्रभु, मेरे को उनके साथ ना गिनो प्रभु।
मैं अलग है उसका घमंड। उसके बाद क्या बोलता है, मैं आपके साथ मरने के लिए भी तैयार हूं। पतरस बोल रहा है मैं मरने के लिए तैयार हूं। ये लोग सब भग जाएगा, परंतु मैं नहीं भगूंगा, मैं आपके साथ। क्रूस पे चढ़ना है तो मैं भी क्रूस पे चढ़ूंगा। पौलोस पौलोस कभी कभी बंदी गृह में बंद हो जाता है, उसी टाइम दूसरा कुछ लोग आके उनका जगहों में बंदी गृह में पड़ा रहेगा। पौलोस को थोड़ी टाइम के लिए थोड़ा फ्रीडम देता है, आजादी देता है। पतरस ऐसी बोल रहा है, प्रभु नहीं, मैं आपके लिए मरने के लिए भी तैयार हूं। ये क्या है? घमंड। घमंड का एक चित्र है। कल हमने देखा था कि नीति वचन 16 का 18 में उधर क्या लिखा है, विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड होता है। प्रभु बोल रहा है भैया तुमको ठोकर खाने का अनुभव आ जाएगा। परंतु पौलोस बोल रहा, सॉरी पतरस बोल रहा है नहीं नहीं नहीं, ऐसा मेरा जीवन में नहीं आएगा। बहुत गर्व के साथ, बहुत घमंड के साथ उसने बता दिया है। परंतु उनका जीवन का गर्व और उनका जीवन का घमंड क्या हो गया है, वो विनाश की ओर ठोकर खाने के लिए उसको परमेश्वर ने अनुमति दिया है। हम जानता है कि पतरस का जीवन में कैसी कैसी हालत में वो प्रभु से दूर हो गया है। उसके बाद हमने देखा था कि मत्ती सुसमाचार 18 अध्याय उसका 3 और 4 पद में हम देख सकते हैं कि अपने आप को किसने नम्र करता है, ऐसे लोग स्वर्ग में पहुंच जाएगा। स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए एक छोटा बच्चा जैसा, एक छोटा बच्चों में हम देख सकते हैं कि कोई गर्व नहीं है, कोई झूठ नहीं है, कोई नहीं है, सच्चाई है। सच्चाई, सच्चाई के अलावा कुछ है नहीं है, हैं? ज्योति का बेटा भी बैठा हुआ है ना। सच्चाई, सच्चाई है ना, कोई झूठ बोलना आता है बेटा? हाँ हैं? अंकल, जय नानू जय जय मसीह की। जय मसीह की झूठ बोलना आता है आपको? नहीं। नहीं है ना। हाँ, इसीलिए प्रभु बोल रहा है छोटा बच्चे के जैसी बन जाओ, क्योंकि उनका झूठ बोलना नहीं आता है, गलत नहीं मालूम है क्या है। बहुत नम्र स्वभाव है छोटा बच्चा लोगों का, कोई घमंड क्या है नहीं मालूम है। इसलिए बोल रहे हैं स्वर्ग राज्य में हमको जाना है तो हमको क्या करना है, छोटा बच्चे के जैसी नम्र हो जाओ। बहुत बहुत जरूरी है। जब तक हमारा जीवन में नम्रता और विनम्रता है नहीं है तो हम क्या हो जाता है, हम घमंड में फंस जाता है। घमंड में फंसने के द्वारा हमारा विनाश और ठोकर खाने का अनुभव हमारे जीवन में आ जाता है ना। ये हर एक चीज हमके लिए नमूना के लिए लिखा है। वो एक हमने कल देखा था, पहला कोरिन्थियों 10 का 11 में क्या क्या हमारे जीवन में दूसरे लोगों के जीवन के बारे में परमेश्वर के वचन में लिखा है, वो हमारा नमूना के लिए लिखा है। ये पतरस के जीवन में ऐसी घमंड आ गया है, वो घमंड के कारण उनका जीवन में नीचे गिरने का अनुभव हो गया है। इसलिए हमसे आज प्रभु बात करता है, तुम पतरस के जैसी घमंड तुम्हारे जीवन में ना आए, पतरस की जैसी एक गर्व तुम्हारा जीवन में ना आए, है ना। हम थोड़ा बहुत कुछ तो कुछ प्रभु के लिए करता है, उसके बाद बोलता है हाँ यार मैंने यही किया है ना। अभिषेक, लोग ऐसे बोलता है ना, हैं? थोड़ा बहुत करता है, करने के बाद बोलता है अरे मैं तो उनके जैसा नहीं है, इनके जैसा नहीं है, हैं? ऐसी बोलता है। घम घ- हाँ, घमंड आ जाते हैं हमारे जीवन में, है ना। वो घमंड के कारण
हम विश्वास जीवन से बहुत दूर जाएगा, गिर जाएगा, प्रभु को हम प्रसन्न नहीं कर पाएगा। इसलिए हमेशा हम एक नम्र स्वभाव, नम्रता के साथ, विनम्रता के साथ हमारा जीवन बिताना है। उसके बाद उनका जीवन में हम देखा है आलसी। वही मरकोस 14 का 32 से लेकर 42 तक पढ़ेगा तो हम देख सकता है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने साथ यूहन्ना को, पत्रोस को और याकूब को, तीनों को लेके गेत्सेमनी वाटिका में प्रार्थना करने के लिए गया है। प्रार्थना करने के टाइम बोला है, आप तीनों ये काम कर, इधर बैठकर प्रार्थना में लेके रहना, प्रार्थना करते रहना। परंतु बोल रहा है मैं थोड़ी दूर जाके मैं प्रार्थना करके वापस आ जाऊं। परंतु पत्रोस ये सब क्या करा है, क्या सो करा रहा अभिषेक? सो गया। सो गया वो, है ना। पत्रोस को बुला रहा है, पत्रोस थोड़ी टाइम तुम बिना सो के बैठ नहीं सकता ही क्या? उसका मतलब ऐसा लग रहा है वो दोनों से भी ज्यादा हो सकता है पत्रोस ने सोया होगा, इसलिए दूसरों का चेलों का नाम नहीं पुकार के पत्रोस का ही नाम पुकार रहा है। हो सकता है प्रभु यीशु मसीह वापस आने का, वो पैदल चलने का आवाज सुन के यूहन्ना और याकूब ने उठा होगा, परंतु पत्रोस नहीं उठा है ना। करेटा करेटा मार के सोता ना हम। हो सकता है पत्रोस ने प्रभु यीशु मसीह थोड़ा दूर आने के टाइम पत्रोस का करेटे का आवाज आ गया होगा, इसलिए बोल रहा है तुम। वो तीनों बार ऐसी है, पहली बार गया सो रहा था, दूसरा बार गया वापस आया सो रहा था, तीसरी बार भी आ रहा था, बोला अभी तुम हमेशा के लिए सोते जाओ, है ना। ये आलसी का काम। प्रभु ने हमको कुछ काम करने के लिए दिएगा तो वो अलसता के साथ नहीं करना। यिर्मयाह के किताब में लिखा है, जो कोई प्रभु का सेवा अलसता के साथ करता है, आलसी के साथ करता है, वो परमेश्वर के सामने श्रापित है। कितना गंभीर बात है, ध्यान देखने का बात है। हम नहीं करेगा तो मत करो, करेगा तो अच्छा से जोश के साथ करे। कभी भी हम प्रभु का सेवा अलसता के साथ नहीं करना है, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं करना है। हमारा मन के अंदर से जोश होना चाहिए, हम प्रभु का सेवा करेगा तो। सोते जाते ऐसी काम करना, रे प्रभु ने बोला है ना, ठीक है। सुबह आराधना हो जाता है 10 बजे, है ना, हम 9:30 बजे तक सोता रहता है। बच्चों को पापा मम्मी आके बुलाते हैं, बेटा बेटा उठ। पति पत्नी को बुलाता है, उठ, आराधना के लिए जाना है, प्रभु का कुछ काम के लिए जाना है, सेवा के लिए जाना है। अरे यार थोड़ी टाइम और सोने दे यार, कल रात को सोया नहीं अच्छा से, है ना बेटा। हैं ऐसी करता ना हम, हाँ ऐसी करता नानू ना हम। हाँ हम ऐसी करते हैं ना। हाँ कभी कभी मम्मी सोती रहती है, नहीं तो बेटा सोता रहती है। आराधना के लिए टाइम में नहीं जाता है। 9:30 बजे आराधना चालू हो जाता है, हम पहुंचता है 10 बजे आलसी के साथ। अभी ठंड भी बहुत अच्छा है द्वितीय एरिया में, सुबह उठने के लिए। राजस्थान में भी बहुत है ना अभिषेक, हैं? तभी तो आलसी होते हैं। हाँ ठंड के टाइम और आलसी होता है। हाँ बहुत ठंड है ना, इसलिए हम। अरे दूसरा अभी अभी समझ लो, हमको कहीं ट्रेन में जाना है, सुबह 5:30 बजे है ट्रेन, हम क्या आलसी बोल के सोते रहेगा? नहीं कोई गाड़ी पकड़ना है, हम ऐसे सोचेगा अरे यार तो ठंड है यार, थोड़ा टाइम और सो जाके फिर जाएंगे, तो करेगा ऐसे बर भी नहीं हैं? हाँ तो गाड़ी हमको पकड़ नहीं पाएगा ना। परंतु हाँ प्रभु का काम करने के लिए हम हमेशा आलसी होता है।
इसलिए पतरस इसलिए गिर गया है क्योंकि उसने पहले घमंड आ गया उनका जीवन में। उसके बाद परमेश्वर ने, प्रभु ने कुछ काम उसको करने के लिए बोला है, वो कर नहीं पाया, सोते गया, सो के गया, खराटा मार के सो रहा है ना। हिंदू पुराण में एक व्यक्ति का नाम है ना कुंभकर्ण। कुंभकर्ण सालों सालों सोता रहता है, उठता नहीं है। कभी कभी हम ऐसी होता है, कुंभकर्ण के जैसे हम सोता रहता है ना। प्रेरितों के काम में एक बात हुआ था। जब पौलुस, अगले दिन पौलुस को दूसरा जगह में जाना है, जब उसने क्या किया है, रात भर आधी रात तक परमेश्वर का वचन बोलते उन लोगों को बात करके गया। परंतु एक जवान क्या किया है, वो खिड़की के पास जाके बैठ गया है। थोड़ा सा बाहर से अच्छा हवा आ रहा है, क्या कर दिया है, पौलुस का बातों को ध्यान नहीं दिया है, बैठ के सो गया, नीचे गिर गया, जमीन की ओर गिर गया है ना। ये हम आलसी के साथ कुछ करेगा तो ऐसी एक हालत हमारे जीवन में भी आ जाए, हम गिर जाएगा। उठाना बहुत मुश्किल है, उड़ना बहुत मुश्किल है ना। इसलिए सतर्क रहना है। हमारे जीवन में कोई भी काम आलसी के साथ नहीं करना है। करना हो तो अच्छा जोश से करो, नहीं तो मत करो। प्रभु ने ऐसा नहीं बोला है, कोई मेरा बात को ना करता है उनके बारे में श्रापित का शब्द नहीं यूज किया है। ठीक है, वो स्वर्ग में नहीं जाएगा, नरक में जाएगा, परंतु श्रापित नहीं बोला है। परंतु वो बोल रहा है कोई विश्वासी लोग, प्रभु का संतान, प्रभु का बच्चा आलसी के साथ काम करता है, वो परमेश्वर के सामने श्रापित है। कितना कितना एक बात है। इसलिए हम क्या ना करना, आलसी के साथ हमारा काम ना करें। एक लेजीनेस हमारे जीवन में ना आए, हम जोश के साथ, उत्साह के साथ हम काम करें ना। हम उसी टाइम एक और पद पढ़ा था, लूका सुसमाचार 21 अध्याय उसका 34 से 36 तक। लूका 21 का 34, 35, 36। इसीलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए, और वह दिन तुम पर फंदे की नाई अचानक आ पड़े, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। है ना। जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, जब हमको प्रभु के साथ, प्रभु को स्वीकार करना है, प्रभु को हमको साथ जाना है, उसी टाइम क्या करना है, जागृत रहेगा, सोना नहीं, आलसी नहीं होना है। हमेशा हम दारू पीने वाला लोगों के जैसी नहीं बैठना है। हम दारू तो नहीं पीता है, परंतु दुनिया को पीता है है ना। हम दुनिया के अंदर घुस जाता है, दारू का थोड़ा कम हो जाता है, परंतु दुनिया का चीज हमारे अंदर आ जाता है, वो बहुत खतरनाक है ना। इसलिए प्रभु बोल रहा है दुनियादारी में मत सोए, उठे उधर से, सतर्क रहे, जागते रहे, प्रार्थना करते रहे। जगता है, प्रार्थना करता है? क्या है, पुराना टाइम है ना, हमारा बचपन में हमारा घर का माता पिता, नाना नानी, दादा दादी, ये सब क्या है, नींद में से उठकर कभी रात को 2 बजे 3 बजे उठकर प्रार्थना करता था। वो भी जमीन में घुटने में लेकर वो प्रार्थना करता था। परंतु आजकल हम क्या करता है, 11 बजे 12 बजे तक क्या चलाता है बेटा,
पापा मम्मी सब क्या चलाता है? मोबाइल चलाता है ना। सच मत बोलना मम्मी के बारे में, है ना। मोबाइल चलाता रहता है, उसके बाद सो जाता है, कोई प्रार्थना भी नहीं करता है, सुबह उठ के भी प्रार्थना नहीं करता है, कुछ भी नहीं करता है। हम इसी चीजों में बहुत व्यस्त हैं। शाम को सीरियल देखना है, पिक्चर देखना, विश्वास से लोगों के घर पर भी हो रहा है। सीरियल, एक भी सीरियल नहीं छोड़ता है, टीवी में आता है ना, सीरियल नहीं छोड़ता है। कभी 7 बजे का कुछ सीरियल होना है तो उसी के 5 मिनट पहले बाकी काम काम सब कर कर टीवी के सामने आके बैठ जाएगा। कोई सब्जी काटना है तो भी किचन से सब्जी लेकर डाइनिंग रूम में आकर सब्जी धीरे धीरे वो सीरियल देख के काट के जाएगा। सब्जी के अंदर कुछ कीड़ा है तो भी उसको भी काट के सब्जी बनाएगा, है ना। यही है हमारा काम, हम ऐसे करते रहता है। बाकी दुनिया का काम के लिए हम बहुत बहुत सुस्त है, बहुत जोश है हम में, परंतु प्रभु का काम करने के लिए आता है, नींद आ जाता है। टीवी देख के करना, बच्चों के साथ खेलना है, मौज मस्ती करना है, उसी टाइम नींद नहीं आता है ना। बोलता है बेटा आ जाओ हम प्रार्थना करें, नहीं तो पति पत्नी को बुलाएगा, पत्नी पति को बुलाएगा, बच्चे माँ बाप बच्चों को बुलाएगा। ये बोलता था मम्मी मेरे को बहुत नींद आ रही है मम्मी, मैं सोने जा रहा है। प्रार्थना करने के बीच में भी सोते जाता है, सोते जाता है ना। यही है हमारा हालत, बाकी सब में कोई प्रॉब्लम नहीं है। रात को 12 बजे तक भी 1 बजे तक भी बैठो, कोई सीरियल हो, कोई पिक्चर हो, कोई नाटक हो, कुछ भी हो, दूसरों के साथ फालतू बातें करना है, नींद नहीं आता है हमको। परंतु प्रभु के सामने थोड़ी टाइम बढ़ जाता है, जल्दी हमको आलसी हो जाता है, हम नींद में फंस जाता है। परमेश्वर बोल रहा है ऐसा ना हो जाए, हमारे जीवन में कभी आलसी नहीं होना है। पतरस के जीवन में वही था, उसका जीवन में आलसी हो गया है। ऐसी आलसी हमारे जीवन में आ जाएगा तो हम क्या करता है, विश्वास से हम दूर हो जाते हैं, विश्वास से हम दूर हो जाता है। पौलुस के जीवन में वही हुआ है, विश्वास से वो दूर हो गया है। उसके बाद तीसरा उनका जीवन में आया है, उसका 14 अध्याय का 54 पद। मरकोस का सुसमाचार 14 अध्याय और उसका 54 पद। उसका पगला भाग, 54 का 54 पतरस 54 का पगला भाग है। पतरस दूर ही हम्म पतरस दूर से उसके पीछे पीछे महायाजक के आंगन के भीतर तक गया बस और बस प्यादों के बस साथ बस बैठकर आगे 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 का अपन बाद में पढ़ेंगे, है ना। इधर देख रहा है पत्रोस दूर ही दूर से उसके पीछे पीछे महायाजक के आंगन के भीतर तक गया। दूर दूर जा रहा है। दूर दूर जाना उसका मतलब क्या होता है, प्रभु को पकड़ के लेके जा रहा है, प्रभु को मारने के लिए बात चल रहा है। उसी टाइम पत्रोस कहाँ है, दूर दूर है। क्यों पत्रोस क्यों इतना दूर दूर चले गया? उसको डर है कि कहीं हमको भी हाँ, न मारे। उनको एक डर डर था, ऐसा तो नहीं होएगा, मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ खड़े हो जाएगा तो मेरे को भी पकड़ के मारेगा तो नहीं है। एक डरपोक बन गया है पतरस। परंतु उसी जगह में हम यूहन्ना को देखता है। यूहन्ना कहाँ पर है? यूहन्ना यीशु मसीह के साथ साथ है ना। प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के पास उनका मम्मी और कई बहन लोग खड़ी थे, उनके साथ था कौन? यूहन्ना। यूहन्ना ने नहीं बोला है प्रभु मैं आपके लिए मरने के लिए तैयार हूं, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। यूहन्ना ने नहीं बोला है, परंतु बिना बोल के
यूहन्ना ने वो काम किया है। ये हकीकत विश्वास। ऐसा बोलता ना, ज्यादा भौंकने वाला कुत्ता काटता नहीं, काटता नहीं। है ना, काटता नहीं, सिर्फ आवाज करता है परंतु काटता नहीं। पत्रोस ने भोगते रहता, मैं तुम्हारे लिए मरने के लिए तैयार हूं, मैं आपके साथ हूं, परंतु यूहन्ना ने नहीं बोला है, परंतु यूहन्ना ने करके दिखाया है। हमारे जीवन में हम यूहन्ना के जैसी है क्या, पत्रोस की जैसी है क्या? छोटी सी कुछ बात हमारे जीवन में आ जाता है, हम डरपोक होकर प्रभु के पीछे चलना हम बंद करेंगे क्या? आजकल हम जानता है कि बहुत डरावना का अनुभव है मसीही लोगों को, शैतानी की ताकत और मसीही विरोधी लोग मसीही लोगों को मार डालने के लिए, खत्म करने के लिए इतना इतना कोशिश करता रहता है। उसी टाइम ऐसा तो नहीं है हमारा विश्वास में हम भी थोड़ा पीछे चले जाएगा। हमको कलीसिया में जाना है तो पहले हम काला किताब हाथ में पकड़ के जाता था, आजकल काला किताब साथ में नहीं, सोचा चर्च में जाके मोबाइल में बाइबल पढ़ूंगा, नहीं तो आईपैड लेके चला जाऊंगा, आईपैड में मैं मोबाइल उसे पढ़ूंगा डरावने के कारण। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन में ऐसी एक डरावने का अनुभव ना आए। कभी एक डरावने के अनुभव आएगा तो हम भी प्रभु से बहुत दूर हो जाता है। हम प्रभु के बारे में हमारा गवाही दूसरों को बोलने के लिए हम लज्जित हो जाता है, हम पीछे हट जाता है। हम दूसरों को हम मसीही हूं ऐसी बोलने के लिए लज्जित हो जाता है, क्योंकि persecution बहुत है, क्लेश बहुत है। यदि मैं मसीही बोलेगा तो मेरे को पकड़ के मार डालेगा। मेरा जीवन का बहुत बहुत डर मेरा जीवन में आ जाता है। हमको दूसरा लोग मसीही कहने से हम लज्जित हो जाता है। ऐसा सुना है कई लोग मसीही लोग हैं, उनका नाम भी ऐसी ऐसी समस्या आने के टाइम नाम बदल के जब बोलता है। अभी मेरा नाम जॉन है, कोई मसीही विरोधी लोग आके पूछेगा आपका नाम क्या है, मैं बोल दूंगा जॉन। अरे ये तो मसीही है, इसको पकड़ के मारो। इसलिए डरने के कारण मैं मेरा नाम और कुछ बोलेगा, राजू बोलेगा, वह हिंदू लोगों के जैसी मैं नाम बोल दूंगा। डरावने का एक अनुभव, डरपोक का एक अनुभव। पतरस के जीवन में पहले उसका जीवन में एक घमंड आ गया है, उसके बाद आलसी आ गया है, उसके बाद डरपोक का एक अनुभव। हमारे जीवन में भी हम एक बार परख कर देखना है हमारा स्थिति क्या है। हम जानते हैं कि प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 8वें पद में लिखा है, कोई डरपोक लोग स्वर्ग में नहीं पहुंचेगा। डरपोक लोग स्वर्ग में नहीं पहुंचेगा। हमारे जीवन में डरपोक होने का जरूर नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा ये शरीर शैतान का अधीनता में, ये शरीर कभी भी स्वर्ग में नहीं जाएगा। हमारे मृत्यु के द्वारा ये शरीर को खराब होना है। इसलिए हम वो शरीर के बारे में ना सोचे, परंतु हमारे अंदर एक आत्मा है, एक आत्मिक शरीर है। वो शरीर के बारे में हम सोचेगा तो हमारा बाहर की तौर से कुछ मार मिलो, पीठ मिलो, कुछ भी मिलो, कोई हमको नहीं मालूम। हम जानता है कि पुराना नियमों में नया नियम में, पुराना टाइम में, पगला शताब्दी में विश्वास में आने वाला लोगों को
क्या क्या करता था, जानवर के सामने फेंकते रहता था, जानवर खाता था। कई लोगों को आग के अंदर जलाया है, कई लोगों को तलवार से मार डाल दिया है, पौलुस की जैसी, याकूब की जैसी लोगों को तलवार से मार डाला है। कई लोगों को क्या करता था, एक जानवर का मारकर उसी का चमड़ी निकालता था, वो चमड़ी लेके मेरे ऊपर ऐसी लिपटता था, जोर जोर से पकड़ के खींच खींच के मारता था। उसके बाद खड़ी धूप के अंदर छोड़ता था। जब वो धूप बढ़ जाता है, ये चमड़ी है ना, बहुत छोटा हो जाता है। गिला गिला है तो अच्छा से हमारे शरीर में कोई तकलीफ नहीं है, परंतु वो कितना सूखते जाएगा, कितना सूखते जाएगा, हमारे शरीर को, हमारे हड्डी को ऐसी खींचेगा, हम कभी श्वास भी नहीं ला पाएगा। कभी कभी हफ्ते हफ्ते भर पढ़कर वो धूप के अंदर धीरे धीरे हमारा शरीर को, हमारा मांस को खींचते जाएगा, हम सांस लेने के लिए तकलीफ हो जाएगा। ऐसी लोग मर जाता था। कितना कितना तकलीफ। उन लोगों ने डरा नहीं, बिना डरते हुए प्रभु के लिए जान देने के लिए भी तैयार था वो। परंतु हम पतरस के जीवन में हम देख सकता है कि उनका जीवन में एक डरावने का अनुभव, एक डरपोक का अनुभव। हम भी आज, अभी हम अपना अपना घर पे बैठकर बाइबल लेकर बैठा हुआ है, कोई मसीह विरोधी लोग आया, अरे तुम मसीह है क्या, तुम बाइबल पढ़ रहे हैं क्या? वो भी हो सकता है हम बाइबल को छिपा के रखेगा, है ना, कोई आकर देखेगा तो डरे। डरने का जरूर नहीं है, हमारा परमेश्वर हमारे साथ है ना। वचन 23 का 4 पद में क्या लिखा है? बिना देख के कोई बोल सकता है? वचन 23 का 4 में यदि हम घोर अंधकार में, घोर भरे हुए अंधकार का होकर तराई में, हम्म, हाँ, इंग्लिश हिंदी में घोर अंधकार का तराई बोल रहा है, इंग्लिश में लिखा है द वॉली ऑफ द शैडो ऑफ द डेथ, मृत्यु का तराई। हो सकता है हमारे जीवन में ऐसी अनुभव हमारे जीवन में आएगा, मृत्यु जैसी अनुभव हमारे जीवन में आएगा, घोर अंधकार का अनुभव हमारे जीवन में आएगा। हम आगे कैसे चलेंगे हमको नहीं मालूम है। ऐसी टाइम में दाऊद क्या बोल रहा है? मैं, क्या लिखा है? चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हाँ हानि हाँ से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे हाँ, जो साथ भी रहता है। हानि से मैं नहीं डरूं। हो सकता है तराई के द्वारा, घोर अंधकार के तराई के द्वारा, मृत्यु के तराई के द्वारा हम चलता है, हानि हमारे ऊपर आ जाएगा, परंतु दाऊद को मालूम है वो हानि सिर्फ मेरा शरीर को ही वो हानि दे सकता है, परंतु मेरा अंदर वो हानि नहीं दे सकता है, इसलिए मैं डरूंगा नहीं। वो लगा है तुम मेरा साथ रहता है। है ना। रहता है। हाँ, प्रभु हमारा साथ है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन में भी ऐसी अनुभव आने के टाइम प्रभु हमको कभी भी नहीं छोड़ता है, प्रभु हमारा साथ साथ चलता है। याकूब का परमेश्वर हमारा संग है, ऐसी एक गाना है ना। या संकल। हाँ, है ना। मेरे को गाना गाना नहीं आता है, मैं गाना गाएगा तो आप लोग सब इधर से भग जाएगा, है ना। ऐसी एक गाना है, याकूब की परमेश्वर हमारा संग है।
इसलिए वो गाना लिखने वाला इसलिए बोल रहा है, याकूब के जीवन में बहुत सारा गलतियां था, उसके बावजूद भी परमेश्वर उसको चलाया है। दाऊद के जीवन में भी ऐसी घोर अंधकार का अनुभव आया है। शाऊल उसको मार डालने के लिए 14 बार कोशिश किया गया, उसको जेरूशलेम में नहीं आ पाया, जंगल में रहने लगा, गुफा के अंदर चुपके रहना पड़ा। अंधकार का अनुभव, तकलीफ और परेशानी उनके जीवन में इतना था, परंतु परमेश्वर उनके साथ था। इसलिए शाऊल ने उनके जीवन में कोई भी हानि पहुंचा दे, वो डरा नहीं। उसके बाद भी दाऊद के जीवन में हम देख सकते हैं कि कितना मौका दाऊद के सामने आया है उनका शत्रु शाऊल को मार डालने के लिए। यदि हम तो बोलता, अरे प्रभु आपको धन्यवाद, मेरे शत्रु को मेरे पास लेके आया है, मैं अभी इसको खत्म करूं। परंतु दाऊद ने क्या बोला है? दाऊद का मैं साथी वाला बोला था, यहोवा के अभिषेक को नहीं मारूंगा। हाँ देखो कितना ये उनका साथ वाला लोग बोल रहा था, इससे ज्यादा क्या मौका तुम्हारे जीवन में आएगा। परंतु बोल रहा है, ये परमेश्वर का अभिषिक्त है, परमेश्वर का अभिषिक्त को मैं कैसे हाथ उठाऊं। कितना एक अच्छा स्वभाव दाऊद में हम देख सकता है। परंतु हम बोलता है, अरे यार ये तो परमेश्वर ने मौका दिया है यार, परमेश्वर हमारे सामने ये मौका लेके आया है, इसलिए मैं उसका फायदा उठाऊं। दाऊद के पतरस के जीवन में ऐसी एक डरपोक का अनुभव हम देख सकता है। प्रिय भाइयों बहनों, हम परमेश्वर का विश्वास के लिए हम दुनिया के लोगों से मत डरे। हम विश्वास के लिए दृढ़ता के साथ हम खड़ा हो जाए। भैया तुमको मारना हो तो मारो, मैं ये विश्वास नहीं त्यागूंगा। भैया आपको मारना हो तो मारो, मैं ये बाइबल को नहीं छोड़ूंगा। परमेश्वर हमको सिखाए रखा है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि टाइम भी खत्म होने वाला है। उसका 54 के दूसरा भाग में, अभी हमने पहला भाग देखा है, दूसरा भाग में तो अभी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। नहीं 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 नहीं, मरकोस 14 का 54 का दूसरा भाग। और और प्यादों के यादों के साथ साथ बैठकर आग तापने लगे। हाँ, अभी क्या कर रहे हैं? प्यादों के साथ बैठकर आग तापने लगा है। दुनिया का लोग प्रभु यीशु मसीह को मार डालने के लिए ये किया था। जब क्या किया है, दुनिया का लोग आकर आग के सामने ताप रहा है। जब पत्रोस भी क्या किया है, कहां चले गया? आग तापने के लिए। आग तापने के लिए किसके साथ? और राजा के प्यादों के साथ। सैनिकों लोगों के प्यादों हाँ, के मतलब दुनिया का लोग है ना, दुनिया का लोगों, दुनियादारी में चले गया है। भजन 1 में पगला भागों में क्या लिखा है? भजन 1 का पगला पद में, क्या ही धन्य है वे पुरुष जो दुष्टों की मंडली पर नहीं बैठता और न ठट्ठा न हाँ, दुष्टों हाँ को न मंडली ठट्ठा पे करने वाले नहीं पर बैठना है। अभी पत्रोस कहाँ गया? कहाँ है अभी पत्रोस? संसार के लोगों दुष्टों का दुष्टों की मंडली मंडली में, पर है। दुष्टों की मंडली में। दुष्टों की दुष्टों मंडली का में। मंडली पे है वो, दुनियादारी में है। हम भी बहुत बार हम भी दुनिया के लोगों के साथ चलता है ना, दुनियादारी में हम जाता है। परमेश्वर ने हमको इस दुनिया में रखा है, दुनिया में हमको रखना है, परंतु हम दुनियादारी में कभी नहीं जाना है।
है ना। पिछले दिनों में हमने सीख आ रहा था, दुनिया की चीजों में प्रेम ना करे, नहीं करना। नहीं करना, दुनिया के प्यार से हमको दूर होना है। परंतु पतरस के जीवन में वो दुनियादारी में चले गए, दुष्ट लोगों के साथ उनका बातचीत होने लगी है। कभी भी पतरस दुनिया के साथ चलना नहीं चाहिए था, इसलिए उनका दुनियादारी में चले गया है, वो प्रभु से दूर हो गया है। प्रभु के संग, प्रभु के साथ खड़े होने वाला पतरस, उसने अपने आप को बोला, नहीं 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 प्रभु, ये सब 11 लोग चले जाए, परंतु मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, आपके संग में रहूंगा, आपके लिए मैं मरने के लिए भी तैयार है। परंतु वो पतरस प्रभु से दूर हो गया है, दूर के कारण वो दुनियादारी में जाके फंस गया है। प्रिय भाइयों बहनों, हमेशा हमको ये सतर्क रखना है, यदि हम प्रभु से हम दूर हो जाता है, प्रभु का प्रेम से हम दूर हो जाता है, अगला हमारा स्टेप है, हम दुनियादारी के पीछे चले जाएंगे। इसलिए हमेशा हमेशा हाँ, कुछ भी तकलीफ हो, कुछ भी परेशानी हो सकता है मृत्यु होता है, घोर अंधकार का छाया हमारे ऊपर आ जाता है, मृत्यु का अनुभव हमारे जीवन में आ जाता है विश्वास के कारण। जब भी हमको क्या करना है, परमेश्वर हमारा संग है, हम परमेश्वर से दूर ना हो जाना है, परमेश्वर का प्रशंस को, परमेश्वर का सानिध्य को हमको अनुभव लेकर प्रभु के साथ साथ हमको चलना है, दुनियादारी में ना फंसे। दुनिया का चीज सब हमको धोखा देने वाला चीज है, दिखने में अच्छा लगता है, परंतु उसी के अंदर जाएगा तो मालूम पड़ता है क्या है। छोटा बच्चों को आग देखेगा तो अच्छा लगता है, मोमबत्ती जलता रहता है, उसी टाइम बच्चा सोचता है, अरे यार इसका कितना खूबसूरत है यार देखने में। यदि उसी में पकड़ लिया तो उसको मालूम पड़ गया है कितना खतरनाक है। ये दुनिया भी ऐसी है, ऊपर की ऊपर ऐसा लगता है, अरे बहुत अच्छा है यार, बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है। यदि वो खूबसूरती समझकर हम दुनिया में चले गए, बहुत हालत खराब हमारा हो जाएगा, है ना। इसलिए परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम दुनिया और दुनिया के चीजों के पीछे ना चले, दुनिया से हमको बाहर रखना है, प्रभु को प्रेम करके दुनिया को हमको बाहर करना है, उसको हेट करना है, उसी के साथ समझौता नहीं करना है। बहुत बार हम दुनियादारी में समझौता करता है और चलता है यार, चलता है, हाँ ठीक है चलता है, क्या फर्क पड़ेगा। बहुत बार बहुत लोग ऐसे सोचता है, अरे यार जवानी का टाइम है यार, ये तो आश करना का टाइम है, जब फिर दुनियादारी का मजा हम ले लेंगे। ठीक है, थोड़ा बुढ़ा होने के बाद हम क्या करेंगे, हम आदमी गधा में चले जाएंगे, अभी हम थोड़ा दुनियादारी का आश करें। कभी कभी हमारा जीवन में ऐसी सोचता ना, परंतु एक बात हमको याद करना है, हमारा मृत्यु कब है हमको नहीं मालूम। तुम्हारा जवानी में आज तुम ऐसी सोचकर बाहर निकलेगा, 55 साल के बाद, 50 साल के बाद में प्रभु में आए, परंतु ऐसी सोचकर हम बाहर निकलता है। आजकल हम जानता है कि कितना एक्सीडेंट होता है, जवान जवान लोग गाड़ियों के पीछे टकराते हुए इस दुनिया छोड़ के चले जाता है। कितना गंभीर स्थिति से लोगों का मृत्यु। कई लोग क्या करता है, वाटर फ्लो में पानी बहता रहता है, उधर पानी के टाइम चले जाता है नहाने के लिए, घूमने के लिए, बच्चों लोगों के साथ आश करने के लिए, परंतु पलट कर नहीं आ पाता है, पानी के अंदर बहकर जीवन खत्म हो जाता है।
हम ऐसा कभी ना सोचे। हम अभी थोड़ा आश करने के बाद, थोड़ा बुढ़ा होने के बाद, थोड़ा बड़ा होने के बाद हम प्रभु में पलट कर आएंगे। हमारा जीवन पानी का बबूल जैसी है, थोड़ी टाइम के लिए दिखता है, तुरंत चले जाता है। पौलुस दाऊद 103 में लिखा है, सुबह दिख रहा है घास जैसी, नहीं तो बूल जैसी है। वो फूल शाम तक धूप आ जाएगा, वो मुरझाता है। हमारा भी ये जीवन इतना ही है, एक फूल की जैसी, एक घास की जैसी है, एक पानी का बबूल जैसी है हमारा जीवन। इसलिए हम बिना डरते हुए, दुनियादारी में ना फंसते हुए, हमारा जीवन आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। मेरा टाइम भी इधर 8 बज गया है, इसलिए मैं इधर समाप्त करना चाहता हूँ। हम दुनिया के हिसाब से ना जाए, उसी के संबंध में 1-2 पद और पढ़कर हम आज का ये क्लास समाप्त करेंगे। नीति वचन 6 का 27, 28 और 29। नीति वचन 6 का 27 से लेकर 29 तक। क्या हो सकता है कि कोई अपनी छाती पर क्या आग हो रख ले और उसके कपड़े ना जले? क्या हो सकता है कि कोई अंगारे पर चले और उसके पांव ना झुलसे? जो पराई स्त्री के पास जाता है उसकी दशा ऐसी है, वरन जो कोई उसको छुएगा वह दंड से ना बचेगा। है ना, बहुत क्लियरली शलोमोन ये बात को बताता है। तुम आग लेके आ जाता है, परंतु तुम्हारा कपड़ा नहीं, बिना जल के आग कैसे लेके आएगा? आग के अंदर तुम चलता है, तुम्हारा पाव नहीं बिना जलते हुए हम तब कैसे जाएगा? परस्त्री के पास जाकर तुम कैसे बिना दंड में रह सकता है? ये दुनिया ऐसी है। परमेश्वर हमको सहायता करे, दुनियादारी में हम ना जाए। एक और पढ़ पढ़े, पहला कोरिन्थियों 15 का 33। पहला कोरिन्थियों 15 का 33। धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। है ना, धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छा चरित्र को बिगड़ देती है। तो ये भाइयों बहनों, बुरी संगति, दुनिया की पीछे चलना हमारा चरित्र को खराब करता है। हम जानता है कि एक अच्छा चरित्र बनने के लिए, एक अच्छा स्वभाव बनने के लिए कई महीना लगता है, कई सालों लगता है। बहुत कोशिश करना पड़ता है हमारा चरित्र को अच्छा बनने के लिए, हमारा स्वभाव को अच्छा बनने के लिए कई मेहनत हमको करना पड़ता है। परंतु हमारा जीवन का स्वभाव बिगाड़ने के लिए 1 सेकंड ही काफी है, ज्यादा टाइम नहीं चाहिए। दुनिया में एक बार फंस जाओ, अपना चरित्र गया है, हमारा स्वभाव बिगड़ जाता है। जवानों, मेरा बात सुनने वाला, एक बार हम ध्यान दे, ये दुनिया की चीजों हमको धोखा देने का चीज है। हमको हमेशा साथ नहीं दिएगा वो। दुनिया का दोस्त लोग हमको साथ नहीं दिएगा। वो उठाओ पुत्र के बारे में हम देख सकता है, उनके पास पैसा था, धन था, दौलत था, कई दुनिया का दोस्त लोग उनके पीछे आया है, परंतु जब उनका खाली हो गया है, सब छोड़ के चले गया। ये दुनिया का प्रेम। परंतु हमारा प्रभु ऐसी प्रभु है, माँ दूध पिलाने वाला बच्चों को भूल जाती है, परंतु मैं मेरा बच्चों को कभी भी नहीं भूल जाती। ये दुनिया का प्रेम इतना है, आगे नहीं है। परंतु हमारा परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है,
यदि ये स्वभाव हमारे जीवन में आ जाएगा तो हम प्रभु से बहुत बहुत दूर हो जाता है। प्रभु से दूर होने का पहला बात हमने देखा है घमंड। घमंड से हम दूर हो जाए, अपने आप को नम्र बनाए, और आलसी हमारे जीवन में ना आए। डरबो कई अनुभव, डरने का अनुभव से हम दूर हो जाए और दुनियादारी में हम ना फंसे। और भी कई बातें अगले टाइम कभी भी कोई ना कोई ऐसी मीटिंग में भाषण देने के लिए नहीं हो पाता है, उसी टाइम बाकी को भी हम देखेंगे। परमेश्वर हमको सहायता करे। पतरोस की जैसी ठोकर खाने से बचना, प्रभु का प्रेम से दूर होने से बचना, प्रभु के पीछे चलने से बचना, प्रभु के संग संग हमेशा चले, वो हमेशा हमारे संग है। हमको उनको ढूंढने के लिए जाने का जरूरत नहीं। दुनिया का लोग हम जानता है कि ईश्वर को ढूंढने के लिए निकलता है, परंतु हम कितना धन्य लोग हैं, धन्य लोग हैं, वो परमेश्वर हमारे पास में है। 1 और 2 मेरा नाम से इकट्ठा हो जाता है, उनके बीच में मैं हूं, है ना। इसलिए हम आराधना करने के लिए हमको इतना महत्व जगह नहीं चाहिए। चर्च जैसी बनाता है ऐसी कोई जगह नहीं चाहिए, हम कहीं भी बैठे आराधना कर सकता है। केरल में ब्रदरमाला का चालू हुआ था सबसे पहला आराधना, कुंभनाट करके एक जगह है, उसमें एक आम की पेड़ के नीचे हुआ था। उधर बैठकर वो रोटी और वाइन रखने के लिए टेबल नहीं था, एक पत्थर के ऊपर रोटी और वाइन रखकर 3-4 लोग पहली आराधना किया है ना। प्रभु कहीं भी हो, प्रभु हमारे साथ है। प्रभु को ढूंढने के लिए हमको नहीं जाना है, प्रभु ढूंढकर हमारे पास आ जाता है। इसलिए प्रिय विश्वासियों, हम पतरस की जैसी ठोकर खाने से बचने के लिए इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे, उसके बड़ी नाम की महिमा हो।